10 जुलाई सन 2024 से धनु राशि वालों के जीवन में आने वाला है डबल डबल धमाका। और ये डबल धमाका उनके जीवन में एक परिवर्तन की क्रांति को लाकर रख देगा। ये डबल धमाका एक लग्जरीज ग्रह के द्वारा अब आपके जीवन की जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है। 10 जुलाई जो कि ऐसी तारीख है जो आपके मुकद्दर को एक जैकपॉट की तरह बदल देगी और आपके जीवन में धन की और आपके जीवन में सारी जिज्ञासा की जो अभिलाषा है अब पूरी हो जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये नॉलेजेबल जानकारी उनको भी मिल सके। अब बात कर रहे हैं कि 10 जुलाई से ऐसा क्या डबल धमाका होने वाला है जो आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। एक बहुत ही अच्छी जो है सर्च आपके दिमाग में आएगा और रिसर्च आपके काम करेगी। वो क्या चीज है देखिए, 7 जुलाई सन 2024 से शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये आपके जो धनु राशि वाले हैं वो कहां पर विराजमान हुए हैं? आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र का बैठना, देखिए पहले तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे हो रहा है कि आपके छठे घर के लॉर्ड हैं शुक्र और आपके एकादश स्थान के लॉर्ड हैं। तो जब छठे घर का लॉर्ड अष्टम भाव में बैठता है या अपने ही घर में बैठता है, छठे घर में या बैठते शुक्रदेव या अष्टम भाव में बैठे हैं या 12वें घर में बैठते तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। जब ये विपरीत राजयोग बनता है तो क्या होता है? अचानक से जिंदगी में बूस्ट आता है, चेंजेस आते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? लग्जरीज के कारक हैं। शुक्र क्या है? भौतिकवादी जीवन के कारक हैं। शुक्र क्या है? आपकी सौंदर्यता के कारक हैं। शुक्र आपकी जो दैनिक जीवन में आने वाली बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीजें हैं उसके कारक हैं। आप एसी यूज करते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप कार यूज करते हैं, आप अच्छे अच्छे जो है ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप ब्रांडेड जूते, शूज या बैलीज चप्पल्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप लेडीज हैं पर्स का इस्तेमाल करती हैं तो क्या है? ये शुक्र है। साथ साथ शुक्र का रूप, लक्ष्मी का रूप जो है मनी है, आपकी पत्नी है। घर में जो आपकी पत्नी होती है, धर्म पत्नी, वो साक्षात शुक्र का रूप है। तो क्या है कि अब आपके जीवन में जो 7 तारीख से परिवर्तन किया है, देखिए कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसकी डिग्री हाई होने में, वहां तक पहुंचने में रेंजें जो होती हैं पृथ्वी तक आने में, वो क्या होती है? मनुष्य जीवन पर थोड़ा टाइम ले जाती हैं। तो 10 जुलाई से आपके जीवन में शुक्र का प्रभाव अधिक होने लगेगा क्योंकि ये विपरीत राजयोग ग्रह गोचर स्थिति को लेकर आया है। अब ग्रह गोचर स्थिति और भी पावरफुल कैसे होगी? पावरफुल इस तरह से होगी क्योंकि वहां पर अभी बुध विराजमान है, क्योंकि वहां पर बुध देव विराजमान है। बुध आपके फाइनेंस के कारक हैं, आपके जो है मनी के कारक हैं, आपकी सोच के कारक हैं, आपके कॉन्सेंट्रेशन के कारक हैं। बुध ग्रह में राजकुमार हैं और जब शुक्र के साथ ये युति मिलती है तो क्या होता है? लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। तो अब आपके जीवन में डबल धमाका तो होने वाला है। जो ये डबल धमाका है अब आपके जीवन को बूस्ट लेकर आएगा। धनु राशि वालों के जीवन में देखिए जनवरी से 2024 से जून तक का माह बहुत ही स्ट्रगल भरा गया। जीवन में संघर्ष आए, जीवन में हार का सामना करना पड़ा, आपके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका लॉसेस हुआ, मनी का लॉसेस हुआ, आपके परिवार में गृह कलेश हुए। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आपका जो मनी है उसमें नुकसान हुआ, व्यवसाय कर रहे थे वो चला नहीं, लॉसेस हुए। तो वो क्या है? उसका कारण ग्रह गोचर की स्थिति ठीक ना होना
और ये जो साल है वो शनि का साल है। अब शनि का साल जो रहा ये, तो फिर क्या हुआ कि ग्रह गोचर की स्थिति वीक होती चली गई। फिर क्या हुआ कि ग्रह गोचर की स्थिति वीक होती चली गई, और जब ग्रह गोचर की स्थिति वीक हुई तो आपके क्या हुआ, केंद्र में राहु और केतु जो कि एक डेंजर जोन की पोजीशन बना के बैठे। देखिए चौथे भाव में राहु का बैठना जो कि आद्रा नक्षत्र में चल रहा था, फिर ये क्या हुआ, इसने नक्षत्र परिवर्तन किया आगे चल के, जनवरी से ये आद्रा में गए, फिर शतभिषा में गए, फिर आगे चल के और गए तो फिर ये रेवती नक्षत्र में आ गए। फिर क्या हुआ कि आपके जो केंद्र योग थे उसमें केंद्रम दोष बना दिया चौथे घर से, और 10वें घर में जो केतु बैठे थे वो क्या है, केंद्रम दोष बना। दो पापी ग्रह जब केंद्र स्थानों में बैठते हैं तो वो क्या कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। इसलिए धनु राशि वालों का जनवरी से जून तक का माह बहुत ही लॉसेस में गया, और जीवन में क्या हुआ, स्ट्रगल, जीवन में क्या हुआ, लॉसेस, जीवन में क्या हुआ, डिजायर्स पूरी ना होना। आप क्या चाह रहे थे कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा, आपकी जो सोच है उस पर खरा उतरेगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज कैसे, आपको नई जॉब मिलेगी, आपको नया व्यवसाय खोलेंगे उसमें तरक्की मिलेगी, आप कोई पार्टनरशिप करते हैं उसमें ऊंचाई मिलेगी। लेकिन ऐसा नथिंग नेवर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दो पापी ग्रह, देखिए राहु और केतु को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, ये बहुत ही दुष्ट और पापी ग्रह हैं। अगर ये केंद्र स्थानों में बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। सबसे पहले तो मन को खराब कर देते हैं। चौथे घर में बैठा राहु आपके मन में क्या, एक अजीब सी डिमोटिवेशन की भावना दे रहा है, और जो राहु है डिमोटिवेशन देता है तो वो क्या करता है, बहुत ही डीपली ले जाता है, मन को खराब कर देता है, मन में चिंता उत्पन्न कर देता है, और मन की जो शंका है उसको बढ़ा देता है। इसलिए अब तक का आपका समय खराब रहा। लेकिन अब ये साल के 5 माह बचे हैं, 5 माह में आपके जीवन में अब बूस्ट आने वाला है, और 10 जुलाई सन 2024 से, आज से जो आपके 24 घंटे बाद का समय है वो आपके लिए बूस्ट लेकर आएगा। शुक्र जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं बुध के साथ बैठकर। तो अब क्या होगा इसमें मैं आपको बताती हूँ। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, रेडीमेड की दुकान, आपकी शॉप है, मॉल है, या आप कोई लग्जरी से संबंधित काम करते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, गूगल कंपनी में जॉब करते हैं, या आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, विदेश का कारक है। राहु और शुक्र ये सब विदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि क्या करते हैं, आपको प्लेन की यात्रा कराते हुए ले जाते हैं। इनकी इन्वॉल्वेशन होती है। जब ये इन ग्रहों की इन्वॉल्वेशन आपके जीवन में होती है तो उसमें क्या होती है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट आइडियाज, ग्रेट मनीज जो आपके पास आती है, और ये ग्रह ही देते हैं। ग्रह आपके जीवन का आधार है। जैसे आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह पड़े होते हैं, आप देखिएगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजर से किसी से, एक देवज्ञ से पूछेंगे तो वो आपका वर्णन करके बता देगा, क्योंकि आपका जो ग्रह का लगन चार्ट है, आपके जो D64 चार्ट हैं, जो कि 64 चार्ट होते हैं आपके, तो वो क्या करते हैं, आपके जीवन को बताते हैं। और अगर आप किसी देवज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके जो 12 खाने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और 9 ग्रह होते हैं, अगर वो पढ़ना जानते हैं तो वो आपको क्या करेंगे, जीवन का सार निकाल कर रख देंगे। आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या नहीं होने वाला है, और आपके जीवन में आगे की जिज्ञासा कैसे पूरी होने वाली है, तो ये बताते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर आपकी जीवन में संघर्ष आता है तो आपकी जन्म पत्रिका में प्रॉब्लम्स है। वैसे तो ग्रह गोचर स्थिति बहुत अच्छी है, तो अगर आपके जीवन में संघर्ष आता है, देखिए मैं आपको एक मोटिवेशन दूंगी, सलाह दूंगी आपके गुरु होने के नाते, कि अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष आता है तो उसे भुगतिए मत। आप क्या करिए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे कुंडली का एनालिसिस कराइए, और आप क्या करिए कि
कि अपनी कुंडली पे काम कीजिए, उपाय इलाज दीजिए। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी जो ग्रहों की शांति होती है उसको करा देते हैं, आपको उपाय इलाज दे देते हैं। और जब ग्रहों का आप भोग लगाना शुरू कर देते हैं, देखिए ग्रहों को कुछ नहीं चाहिए, दौलत से मतलब नहीं है, आपकी पैसे से मतलब नहीं है, सोने से मतलब नहीं है, चांदी से मतलब नहीं है, केवल आपके कर्मों से मतलब है। अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके कर्म जिज्ञासु होते हैं, आपके कर्मों में उत्थान होता है, तो पता है क्या होता है, ग्रह केवल आपके 1 रुपए मात्र से खुश हो जाते हैं। उपाय क्या है, आपके रास्ते खोलने वाला है, ग्रहों का भोग लगाइए, ग्रहों को कुछ नहीं चाहिए। ये केवल पृथ्वी मात्र की एक भौतिकवादी जीवन है जो मनुष्य के लिए उन्होंने बनाया है। वो रेंजे फेंकते हैं, जिसको देना होता है अथा दौलत का मालिक बना देते हैं, और नहीं देना होता है तो कण कण से भिखारी जीवन देते हैं, कण कण से धन के लिए तरसा देते हैं, कण कण से दीन दुखी बना देते हैं। और जब देने पर आते हैं, आपके कर्मों से वो खुश होते हैं, तो क्या करते हैं, अथा धन संपत्ति दौलत का मालिक बना देते हैं। ये ग्रहों की प्रोमिसेस होती है। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम ग्रहों का भोग लगवाते हैं। देखिए, रेमेडीज करना बहुत जरूरी होता है, इससे आपकी कुंडली के रास्ते खुलते हैं, आपकी कुंडली में बूस्ट आता है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण बतौर समझाऊं, आप धनु राशि वाले हैं या कोई भी राशि वाले हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप देखिए जैसे नाइट होती है, रात होने लगती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, बल्ब जला देते हैं, एलईडी जला देते हैं, सीएफएल्स जला देते हैं, टॉर्च जला देते हैं, तो उससे आपका क्या होता है, रोशनी आने लगती है, सब कुछ दिखने लगता है। वैसे ही कुंडली के उपाय इलाज होते हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपके जीवन से समस्याएं खत्म होती चली जाती है, भुगतान खत्म होते चले जाते हैं, और आपके जीवन में बाहर ही बाहर आती है, खुशियां ही खुशियां आती हैं। और ग्रह तो एकमात्र आपके 1 रुपए के उपाय से खुश हो जाते हैं, दीन दुखी गरीबों से सेवा करने से खुश हो जाते हैं। हम उपाय इलाज करवा देते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो उपाय इलाज हमसे ले सकते हैं, और पत्रिका हमसे बनवा सकते हैं। हम हस्तलिखित पत्रिका बनाते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी प्रश्न समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। बात करें शुक्र की, शुक्र क्या है, आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ये संसप्तक दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस आपके धन का, कुटुंब का और वाणी का होता है, तो यहाँ से बूस्ट आएगा। इनकी जो दृष्टि है सेकंड हाउस में पड़ेगी तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, डबल धमाका आएगा। और ये जो डबल धमाका है आपके जीवन में बुध और शुक्र के द्वारा बन रहा है, तो उसका राजयोग का लाभ उठाइए और अपने जीवन को खुशियों भरा बनाते जाइए, जिससे आपके जीवन में शुक्र की अधिकता हो, पैसा आए, दौलत आए। इसी अभिलाषा के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म होती चली जाएं और जीवन सुखमय होता चला जाए। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।